हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, संबंध एवं फलन, रिलेशंस एंड फंक्शंस। और भाई आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का सवाल नंबर 7। भाई सवाल नंबर 7 में ना दो खंड है, तो भाई इस वाले वीडियो में आपको हम दोनों खंड पढ़ाने वाले हैं। अगर आपको भाई इसके पहले के सवाल देखने हैं, प्रश्न नंबर 1 से लेकर 6 तक, तो आप हमारे पिछले वीडियोज को हमारी प्लेलिस्ट में से देख सकते हो। ठीक है, अब देख लो कि प्रश्न नंबर 7 का जो पहला खंड क्या है। देखो दोनों खंड में करना क्या है, आपके पास कोई फंक्शन है, फंक्शन कहां से कहां तक है आपको मालूम है, आपको ये बताना है कि ये एकाकी और आच्छादक है या नहीं है। बस आपको इतना काम करना है। देख लो पहले वाले खंड में क्या कह रहा है कि भाई फंक्शन हमारे पास है 3 - 4x। फंक्शन आर से आर में है, आर का मतलब होता है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। अभी आपको ये बताना है ना कि ये एकाकी आच्छादक है या नहीं है। तो देखो भाई, सबसे पहले हम एकाकी दिखाएंगे और उसके बाद हम प्रूव करेंगे कि ये वाला आच्छादक है या नहीं है। देखो एकाकी करने के लिए क्या होता है, जैसे फंक्शन x का मान क्या है 3 - 4x। अगर हम यहां मान लो x का मान कुछ रखना चाहें, मान लो हम x का मान रख दें x1, तो आंसर में क्या आ जाएगा 3 - 4x1 आ जाएगा। भाई x की जगह हमने x1 रख दिया है बस। अगर हम x की जगह x2 रख दें तो भाई क्या हो जाएगा 3 - 4x2 हो जाएगा। ठीक है, अब एकाकी करने के लिए क्या होता है, आपको भाई पहले ही बताया था हमने कि आप फंक्शन x1 और फंक्शन x2 दोनों के मान अगर आपस में बराबर कर दें, तो भाई दोनों के मान हम यहां बराबर कर देंगे। 3 - 4x1, 3 - 4x2। अगर आप इसे हल करोगे तो हल करने पे ना सीधा आ जाएगा x1 बराबर x2। तो एकाकी लिए कंडीशन भाई क्या थी कि अगर आप फंक्शन x1 और फंक्शन x2 के मान बराबर कर दें तो x1 बराबर x2 आना चाहिए, अर्थात x1 का मान एक ही x2 होना चाहिए। अगर दोनों बराबर हो जाते हैं तो ये वाला फंक्शन आप एकाकी बोल सकते हो। ठीक है, अगर यहां भाई x1 का मान केवल एक x2 के बराबर है तो ये वाला एकाकी होगा। कैसे करते हो, पहले आप फंक्शन को देखिए, x की जगह x1 रखिए, मान निकाल लीजिए, x की जगह x2 रखिए, मान निकाल लीजिए। फिर फंक्शन x1 और फंक्शन x2 जो दोनों आपने मान निकाले थे ना, दोनों को आप बराबर कर दीजिए। अगर x1 बराबर x2 आता है तो वो एकाकी हो जाएगा। बस आपको इतना लिख देना है, समझो ये वाला फंक्शन एकाकी प्रूव हो गया। अब भाई मेन है आच्छादक, क्योंकि आच्छादक में ना ये वाली चीजें काम में आने वाली हैं। तो आच्छादक कैसे प्रूव करते हैं भाई, उसके लिए क्या करते हैं, जो हमारा फंक्शन है आप उसे ना y के बराबर मान लेते हो। ठीक है, जो हमारा फंक्शन है उसे हमने y के बराबर मान लिया। फंक्शन का मान क्या है 3 - 4x बराबर y। अब यहां से आपको ना x का मान निकालना है। ठीक है, बराबर हमने y माना है लेकिन हमें यहां से x का मान निकालना है, तो आप 3 को ना उधर ले जाओ तो हो जाएगा y-3, माइनस से गुणा कर दो तो 4x बराबर आ जाएगा 3 - y। तो x का मान 3 - y/4। ये देखो आपका x का मान तैयार हो गया। तो फंक्शन को y के बराबर करना है, फंक्शन का जो भी मान है वो रखना है और हल करके आपको x का मान निकालना है y के पदों में। अब देखो भाई ध्यान देना है, देखो जो हमारा डोमेन है वो भी R है, जो हमारा को डोमेन है वो भी R है। R अर्थात वास्तविक संख्याएं। तो भाई यहां पे नियम क्या होता है, अगर आप y का मान R रखो, अर्थात y का मान अगर आप वास्तविक संख्या रखो, तो क्या x का मान वास्तविक आएगा। अगर x का मान वास्तविक आएगा तो ये वाला आच्छादक होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो ये वाला आच्छादक नहीं होगा। भाई यही पहचान है यहां पर। तो अब यहां देखना,
y का मान आप कोई भी संख्या रखो यहां पर जो वास्तविक संख्या होगी, तो x का मान वास्तविक ही आएगा। सीधी सी बात है भाई, 3 माइनस वाई अपॉन 4, कहीं पर अंडर रूट तो लगा नहीं है कि भाई, अगर यहाँ अंडर रूट लगा होता तो मान लो इस प्रकार की संख्या बन जाती, और इस प्रकार की जो संख्या होती वो वास्तविक संख्या नहीं होती। लेकिन यहां पर कोई अंडर रूट नहीं है, तो आप y का चाहे कुछ भी मान रख लो, x का मान वास्तविक ही आएगा। और अगर ऐसा है तो ये वाला आच्छादक बोला जाएगा। एकाएकी हमने यहां प्रूव कर दिया था, आच्छादक हमने यहां पर प्रूव कर दिया है। तो आप भाई साफ साफ लिख देना कि जो हमारा ये वाला फंक्शन है वो एकाएकी भी है और आच्छादक भी है। तो ये जो तरीके हैं ना, ये आप हर सवाल में लगा सकते हो। एकाएकी के लिए ये वाला तरीका है और आच्छादक के लिए ये वाला तरीका है। अब भाई आ जाओ दूसरे वाले खंड पर। देखो फंक्शन बदल गया है, फंक्शन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन फंक्शन अभी भी r से r में ही है। करना हमको वही है कि एकाएकी और आच्छादक है या नहीं है, ये भाई चेक करना है। देखो तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम फंक्शन को पढ़िए भाई। फंक्शन x बराबर क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले आप क्या करोगे, x का मान x1 रख दोगे, तो भाई इस प्रकार से आ जाएगा। अब x का मान आप x2 रख दोगे तो इस प्रकार से आ जाएगा। फिर फंक्शन x1 और फंक्शन x2, जो भी दोनों मान आपने निकाले हैं ना, इन्हें हम मान लेंगे कि भाई ये दोनों बराबर हैं, तो इन दोनों को आप बराबर कर दो। तो यहां आ जाएगा 1 प्लस एक्स1 स्क्वायर और यहां 1 प्लस x2 स्क्वायर। हल करोगे तो 1 और 1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर। इसको हल करोगे तो x बराबर प्लस माइनस x2 आएगा। अब यहां पर ध्यान देना है, क्योंकि भाई वास्तविक संख्याएं हैं, तो वास्तविक संख्याओं में प्लस की संख्याएं भी आती हैं, माइनस की संख्याएं भी आती हैं। तो अभी यहाँ x1 के ना दो मान आ गए। जो पिछला सवाल था वहां पर x1 का मान केवल x2 आया था, तो वो वाला एकाएकी हो गया था। लेकिन यहां पर है x1 के दो मान आए हैं, एक तो प्लस x2 और एक माइनस x2। अगर एक से ज्यादा मान आ गए हैं तो आप साफ साफ लिख दोगे कि वह एकाएकी नहीं होगा। तो ये वाला एकाएकी नहीं है, क्योंकि x1 के एक से ज्यादा मान आ गए। और ऐसा कब होगा, जब स्क्वायर या क्यूब या चार घातें लगी होंगी। एक से जब ज्यादा घातें होती हैं तो भाई एकाएकी है या नहीं है, इस प्रकार से आपको चेक करना पड़ता है। और अगर एक घात का है तो भाई ज्यादातर क्या होता है, वो एकाएकी होता है, क्योंकि वो एक घात का है तो वहां एक ही मान आएगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा घाते हैं कहीं पर x पे, तो एक से ज्यादा मान आ जाते हैं, और जब एक से ज्यादा मान आएंगे तो वो एकाएकी कतई नहीं कहा जाएगा। आच्छादक के बारे में चेक कर लो। क्या करोगे, सबसे पहले आप फंक्शन को ना y के बराबर मान लोगे। फंक्शन का मान है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर y। यहां पे आप हल करोगे और x का मान निकालोगे। एक्स स्क्वायर बराबर y माइनस 1, तो x बराबर अंडर रूट y माइनस 1। फिर तरीका हमारे पास वही है। देखो r से r में है, डोमेन भी r, को डोमेन भी r। तो अगर यहां पर आप y का मान r रखो तो क्या हमेशा x का मान r आएगा? अगर हमेशा आएगा तो आच्छादक होगा, अगर हमेशा नहीं आएगा तो आच्छादक नहीं होगा। अब यहां पर भाई चेक कर लो, अगर हम y का मान 0 रख दें, भाई जो 0 है वो वास्तविक संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है, तो x का मान क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा इस प्रकार से, देख लो। और ये वाली संख्या वास्तविक संख्या नहीं है, तो हमेशा r नहीं होगा। यहां लिखोगे कि प्रत्येक y बिलोंग्स टू r के लिए x r को बिलोंग नहीं करेगा, और अगर x r को बिलोंग नहीं करेगा तो ये आच्छादक नहीं होगा। आप y का मान 0 या माइनस की कोई भी संख्या रख लो, भाई यहां y का मान माइनस में आप कुछ भी रख लो, x का मान माइनस में ही आएगा अंडर रूट, और अगर अंडर रूट के अंदर माइनस लगा है तो वह वाली संख्या काल्पनिक संख्या बन जाएगी,
वास्तविक नहीं रहेगी, जबकि यहाँ वास्तविक होना चाहिए, रियल नंबर्स के बीच में है ना, इसीलिए। तो यहाँ लिख दोगे कि y का मान जब r को बिलोंग करता है हमेशा, तो x का मान हमेशा r को बिलोंग नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो ये वाला आच्छादक नहीं होगा। एकाएकी यहां पर नहीं था, आच्छादक यहां पर नहीं होगा। तो आप लिख दोगे कि जो ये वाला फंक्शन है हमारा, ये ना तो एकाएकी है और ना ही आच्छादक है। बस काम खत्म।